यहाँ दो कानून चल रहे हैं, दो, आम आदमी के लिए अलग और इसके जो सत्ता में है उसके लिए अलग। यही है यहाँ, हिंदू मुस्लिम करते रहो खाली, यही होता है क्या? ये एफआईआर दर्ज पहले नहीं कर सकते थे? जरूरी था कि इतने दिनों के बाद आपने 10 दिन के बाद करी? आपने एक कानून बनाया, 3 कृषि कानून, उसके बाद आपने पूरे देश से माफी मांगी। कभी आप नोटबंदी कर रहे हो, इसमें भी आप माफी मांगो। बार बार तुम मोदी जी माफी मांग रहे हो, तुम्हारा सलाहकार है कौन जो तुम्हें ऐसी सलाहें दे रहा है देश को चलाने के लिए? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है। कल वो ये भी कह सकते हैं साहब वहाँ से बाइडन मुझसे कहें, ट्रंप का आदेश आए जब मैं दे दूंगा। उनके कहने का कुछ नहीं है, वो अपने आप में एक माफिया किस्म के व्यक्ति हैं। तो मोदी जी अपने आदमी को नहीं हटा रहे, इस्तीफा नहीं ले रहे इसका, उसको पद से हटाना चाहिए, सारे पदों से हटाना चाहिए। ये बदमाशी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कहेंगे इसको हटाइए, आप इस्तीफा लीजिए इसका और जेल में डालो, उसको जेल में डालो। कि मैं एक हिंदू के हिसाब से पर्ची देता हूँ ना, तब तो मेरे को बीजेपी अच्छी लगती है। यदि किसान के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से या किसी मुद्दे के हिसाब से मैं वोट देता हूँ तो मेरे को बीजेपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे अंदर है ना एक दिमाग में घुसा दिया हिंदू 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 करके है ना, इस देश को नीचे डुबो दिया। नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लगातार खिलाड़ी 10-12 दिन से अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। मांगे उनकी ये हैं कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि WFI के अध्यक्ष हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर आरोप है यौन शोषण के। यौन शोषण के आरोपों को लेकर वो लगातार 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की और उनके ऊपर कार्रवाई की। हालांकि उनकी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और एफआईआर दर्ज हो गई है, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान या कोई अधिकारी खिलाड़ियों से मिलने नहीं आया है। आप हमारी तरफ पीछे की तरफ देख सकते हैं कि मीडिया की कई वैनें लगी हुई हैं, लोग यहाँ से मीडिया हाउसेस की वैनें यहीं पे लगी है, यहीं से लाइव चल रहे हैं। सोशल मीडिया की कई टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, यहाँ पर जन आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। आज राकेश टिकैत भी यहाँ पर आए हैं, भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन खिलाड़ियों को मिल चुका है। इससे पहले सरोखाप का भी समर्थन खिलाड़ियों को मिला है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की मांगे मानने के लिए और बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख सकते हैं कि कितना जन आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर आइए बात करते हैं इनसे। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, किसान मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड से मैं, और अपनी बेटियों को समर्थन देने के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। जब मैंने देश में सुना कि यहाँ पे हमारी बेटियाँ फिर से एक बार आंदोलन कर रही है, और ये आंदोलन आज नहीं, एक बार शाहीन बाग में भी हुआ था जब, तो उस टाइम इस आंदोलन को, शाहीन बाग वाले आंदोलन को ये कह के कहा कि मुस्लिमों का आंदोलन है। लेकिन मुझे तब बुरा लगा, चलो वो मुस्लिमों का आंदोलन था, लेकिन अब तो ये हिंदुओं का आंदोलन है। मोदी हिंदू की सरकार है और हिंदुओं के अंदर ये कह रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है सिर्फ। अब ये जाट को किसी गुज्जर को लड़ा रहे हैं, कभी ठाकुर को ब्राह्मण से, दलित को ईसाई से, इस प्रकार से ये सरकारें काम कर रही हैं। और हम इसी मुहिम को सरकार के खिलाफ इसलिए आए हैं कि मोदी जी ऐसे जातिवाद जहर में मत फैलाओ। आप जो कर दी, देश को लूट लो, बेच लो, लेकिन हमें आपस में कटवाने की बात मत करो। अब हम लोग सतर्क हो गए, पूरा हिंदू समाज जो है अब देश का एक हो गया है, अब सड़कों पे आएगा। अभी डरा हुआ है आपसे, आप तानाशाह है, आप जो है डकैत, आप तड़ी पार के लोग इस सरकार में हैं, तो इसलिए डरा हुआ है। अभी कर्नाटका में चुनाव होगा तो इनको दूध का दूध पानी का भी सड़कों पे आ जाएंगे ये लोग। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को आज इतने दिन हो गए यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हुए, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है? देखिए, एफआईआर तो दर्ज कर दी है, लेकिन सरकार को क्या ये एफआईआर दर्ज पहले नहीं कर सकते थे? जरूरी था कि इतने दिनों के बाद आपने 10 दिन के बाद करी? आपने एक कानून बनाया, 3 कृषि कानून, उसके बाद आपने पूरे देश से माफी मांगी। कभी आप नोटबंदी कर रहे हो, इसमें भी आप माफी मांगो। बार बार तुम मोदी जी माफी मांग रहे हो, तुम्हारा सलाहकार है कौन जो तुम्हें ऐसी सलाहें दे रहा है देश को चलाने के लिए? सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहेंगे या अमित शाह कहेंगे या जेपी नड्डा कहेंगे तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। तो आपको क्या लगता है? मैं बताऊं, ये सरकार जो है ना, ये जितने भी सांसद हैं ये चपरासी हैं।
ये हमारे सांसद नहीं है, ये जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने आप में एक दम रखता है, संसद के अंदर बोलता है, देश की आवाज बन के बोलता है। जनप्रतिनिधि और विधायक को चाहे, ये लोग हैं चपरासी, ये लोग इनके कपड़े धोने वाले ऐसे खड़े होंगे, ये पूछेंगे जो आपने अभी सवाल किया, बिल्कुल सही किया कि ये लोग जब तक मोदी से भी, इनको भी कहीं बाथरूम में जाना होगा ना तो बाथरूम भी मोदी से पूछ के जाएंगे, इस्तीफा देना होगा, जेल भी जाएंगे तो मोदी जी हम जेल जा सकते हैं क्या? ये तो मोदी जी के ब्रांड है, ये कोई हिंदुस्तान की आवाजें नहीं है। संसद इस बार की जो संसद बनी है ये हिंदुस्तान की आवाज नहीं है। हिंदुस्तान की आवाज हुआ करती थी कभी किसी देश के अंदर, संसद में गूंजा करती थी और पूरा मीडिया पूरा देश दिखाया करता था, सच्चाई दिखाई जाती थी। आज आप हमारी आवाज को हम जानते हैं, आप बोल रहे हैं, आप छोटे चैनल है, लेकिन कोई बड़ा चैनल ये चीज कोई दिखा नहीं सकता, ये मेरा दावा है। आप देख लो, हम टीवी में देख लो क्या दिख रहा होगा इस टाइम, कहीं कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये सिर्फ आप लोग जो यहाँ पे दिखा रहे हैं चंद चैनल, ये जो लोकल चैनल है, ये सिर्फ यहाँ तक दिख रहा है। पूरे देश को आवाज, ये आवाज यहाँ से वहां नहीं जा रही है, पूरे देश में नहीं जा रही है, सिर्फ दिल्ली तक और यहाँ इस एरिया तक सीमित है। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? ये जैसे एफआईआर हो चुकी है तो गिरफ्तारी कब तक हो? ये कभी का एफआईआर जैसी इन्होंने करी थी उसी दिन गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था, जेल में चले जाना चाहिए था। आपने जिस प्रकार से 5 मिनट के अंदर अतीक का एनकाउंटर कर दिया, इसी प्रकार से ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए थे। उत्तराखंड के अंदर एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ और वो अभी तक जेल में है, लेकिन हम कह रहे जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हो सकता है तो अंकिता के जो हत्यारा उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? इसने यहाँ पे इनके ऊपर ब्रिजभूषण इतने मुकदमे, इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? ये मोदी से पूछे। इसका मतलब मोदी जो है इन सबका सरगना है, बॉस हुआ है, डॉन माफिया, पूरे हिंदुस्तान का डॉन। मोदी जी और जब तक नड्डा जी और अमित शाह नहीं देंगे, बोलेंगे तो इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों? इसका मतलब उनका दोनों का, तीनों का सह है। उन्होंने बोल रखा है कि देना नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा। आपको क्या लगता है कि फौजी हूँ, फौजी का हूँ, और ये हमारे बच्चे हैं। मैं जानता हूँ, 91 में रिटायर हुआ हूँ। इन बच्चियों के ऊपर क्या गुजर रहा है, इनका जीवन तो खराब कर दिया। आपको क्या लगता है कि इन ब्रिजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी जब के लिए तक- कोई मोदी कदम उठाएंगे? कोई कदम नहीं उठा सकता, ये बता दिया। कदम अब तक तो 5 मिनट में ही जेल में सड़ता वो। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं, 2, आम आदमी के लिए अलग और इसके जो सत्ता में है उसके लिए अलग। यही है यहाँ, हिंदू मुस्लिम करते रहो खाली, यही होता है क्या? एफआईआर दर्ज हुए भी काफी दिन हो गए हैं। बताइए, पोस्टो एक्ट जो है, मैं दिल्ली पुलिस में भी रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ, उसका एक्ट लगना और तुरंत गिरफ्तारी होती है। क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हो दूसरे को? राहुल गांधी जी आपको याद है ना, श्रीनगर में गए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास लड़कियों ने कंप्लेन करा है, उसके लिए तुमने पुलिस भेज दिया घर में, हैं? तो क्या लगता है जैसे किसी और पार्टी का कोई नेता होता उस पर ये आरोप लगते हैं? बिल्कुल, वो बताएंगे। देश, सारा देश एक तरफ और बीजेपी अकेला एक तरफ, मोदी अकेला एक तरफ। मन की बात अपने बोलता है, मन की बात तो हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, बच्चे भी बोलेंगे। आप क्या कहेंगे कि जैसे मन की बात में मोदी जी ने और सारे मुद्दे उठाए पर ये मुद्दा नहीं उठाया गया? मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी के मन में जो बात होती है ना, वही बात वो इस बात को क्यों उठाएगा? क्योंकि उनके मन में ये ऐसी बात नहीं होगी ये उठाने की। जिस दिन उठाना होता तो वो पहले ही उठा लेता, क्योंकि नॉर्मली ये सुनने में आता है, यदि आप ऑन कैमरा किसी से बात करोगे तो कहते हैं कि ये तो बड़ा शक्तिशाली है, ये ब्रिजभूषण आपराधिक मामले है, इन बच्चों को भी मरवा देगा, ये कर देगा, और मोदी का इनके साथ है। तो ऐसा क्यों लग रहा है जनता को कि मोदी का इनके साथ है? जब मोदी का इनके साथ है तो क्या वो इस तरह की बातें उठाएगा? जिससे दूसरी बात यह है कि आप, यदि मैं ज़्यादातर मोदी के ऊपर बोलूँगा, शायद आप पार्टी वाइज ये ले जाओगे, हमने भी बीजेपी का ही वोट दिया था। लेकिन दूसरे तरीके से यदि ऐसा देखा जाए, मोदी वही काम करता है जहां पर इसको वोट बैंक का फायदा होता है। चाहे इसने जाति डिवीज़न करवाना हो, हर स्टेट में कहीं पर भी हो जाए, यूपी में कह देगा ये एक ही यादव जाति के, ये हरियाणा में कह देगा एक ही जाट बरादरी के फलाना। तो एक जाति नेगेटिव दूसरी जाति या हिंदू मुसलमान, जहाँ भी जिस तरह से इसको फायदा मिलेगा वो ऐसा करेगा। और ये पता कि बड़ा दुर्भाग्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी की
बीजेपी थी ना वो बहुत बढ़िया बीजेपी थी, क्योंकि वाजपेयी बड़े अच्छे नेता थे। भले ही उसको वोट कोई नहीं देता या ना देता, लेकिन 100% लोग ये कहते थे कि भाई वाजपेयी बड़े अच्छे आदमी। अब भी आप किसी से जिक्र कर लो, आल्दो वाजपेयी से ज़्यादा वोटें इन्होंने प्राप्त की है, लेकिन यदि आप ये पूछोगे किसी पार्टी वाले से पूछ लो अदर देन बीजेपी आल्सो कि वाजपेयी जी कैसे आदमी थे, वो कहेंगे बड़े अच्छे आदमी थे। लेकिन मोदी को पूछ ले, उसमें डिफरेंस पाओगा। क्यों पाओगा? क्योंकि इसकी है ना वो हम यदि मान लिया कि मैं एक हिंदू के हिसाब से पर्ची देता हूँ ना, तब तो मेरे को बीजेपी अच्छी लगती है। यदि किसान के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से या किसी मुद्दे के हिसाब से मैं वोट देता हूँ तो मेरे को बीजेपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मेरे अंदर है ना एक दिमाग में घुसा दिया हिंदू 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 करके है ना इस देश को नीचे डुबो दिया। अब हिंदुओं का करा क्या है? क्या हिंदुओं को पहले 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, क्या वो 300 का मिलने लग गया? तो कई ऐसी बातें हैं हिंदुओं के लिए कि ऐसा कौन सा सिस्टम, ये मैं समझ में नहीं आती। 3 बातें ये शायद बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, बाकी नॉर्मल तो इस बात को मान लेते हैं कि यार देखो इन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर में ना तो सरकार का पैसा लग गया ना कोर्ट का फैसला आया, उस तरह से कर दिया। चलो वो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मंदिर को लेकर बाकी मुद्दों को बुला दें। अक नहीं, देखो मोदी ने ये नहीं कर दिया तो बाकी मुद्दों को हम छोड़ जाएं। नहीं, देश की जो बेटियां सड़क पर खुले में बैठी हैं, सुबह दिन रात शाम बारिश में यहाँ पर भीग के भी वो आंदोलन कायम है उनका। तो आपका मोदी प्रधानमंत्री मोदी से आपकी क्या डिमांड है? मेरी ये डिमांड है जो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करके पूरी इसकी इंक्वायरी कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज की देख रेख में ये सारा काम होए। नहीं तो निचली अदालतें या जो भी है या कमेटी बनाया जाए, बिल्कुल इनके पक्ष में काम करेगी। ये टोटली वो है जो सारा का सारा वो ना CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की देख रेख में होना चाहिए। आप सर कहाँ से आए? आप डिस्ट्रिक्ट जींद से, हरियाणा से जी। हरियाणा की बेटियां आज सड़क पे बैठी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो आप क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं आपकी बात गलत मानता हूँ। हरियाणा की बेटियां क्यों कहते हैं? भारत की बेटियां बैठी हैं। भारत की बेटियां जी, भारत की बेटियां बैठी हैं। भारत की बेटियां जो कि देश विदेश में देश का नाम रोशन करके आई हैं। स्तर पर नाम रोशन होता है तो एक प्रदेश का नहीं है, देश का होता है। तिरंगा उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में सैनिक वो पूरे देश का होता है। धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्र नहीं देखा जाता। इसी प्रकार से खिलाड़ी जब राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, उसका कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं देखा जाता, वो देश का हो जाता है। अब बोलिए आप क्या पूछना? अब जैसे कि इतने बड़े लेवल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तो देश के दूसरे लोगों का क्या होगा जब अगर ये बेटियों की सुनवाई नहीं? देखिए मैडम, एक मैं साधारण बात बताता हूँ आपको। उस आदमी जो ब्रजभूषण बताते हैं उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर यही मुकदमा हमारे देश की नेता बोलते कानून सबके लिए एक समान है, अगर किसी अनदर भारत के 150 करोड़ में से किसी के साथ भी होता तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी कानून हमारा कहता है। उससे पूछ रहे, हम नहीं कहते वो गलत है, लेकिन क्या बड़ी चीज है, उसके थोड़े दिन बचे हैं। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रालय से कितने लोगों ने इस्तीफे दिए, वो तो कोई है नहीं। इस्तीफा दे दो, जांच में सहयोग करो, दोषी है तो सजा मिल जाएगी, नहीं है तो छूट जाएगा। इतना ही तो बात है। लेकिन क्या ब्रिजभूषण और मतलब देश की बेटियों से बड़ा हो गया है, या पार्टी के लिए इतना बड़ा है कि देश की बेटियों के लिए सुनवाई नहीं हो रही? देखिए मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी सोच है, प्रधानमंत्री को कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए गलत गाइड कर रहे हैं, सच्चाई से अवगत नहीं कराया जा रहा। मैं मोदी जी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इनको समय रहते नहीं चेता गया तो जैसे महाभारत में भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे, मेन थे सब, उसके लिए पांडव भी इतने थे, इतने कोरू थे, लेकिन लास्ट में उसको तीरों पे सुला दिया था, सरसैया पे। अगर मोदी जी को सही समय पे नहीं चेता गया तो यही हाल उनका होगा। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का ये जो नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, कितना सार्थक लगता है जब देश की बेटियां यहाँ सड़क पर बैठी हैं? कहने में अच्छा लगता है, स्लोगन अच्छा दिया है, जिससे वोट अच्छे मिल रहे हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं। धरातल पे आप देख लीजिए, यहाँ पूरा देश देख रहा है।
आपको क्या लगता है कि जैसे कि बृजभूषण ने भी बोला है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तब मैं इस्तीफा दूंगा, वो मतलब इस्तीफा पहले देने को तैयार थे कि खिलाड़ी मैदान में जाएं वापस तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब उन्होंने मना कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है। कल वो ये भी कह सकते हैं साहब वहाँ से बाइडन मुझसे कहें, ट्रंप का आदेश आए जब मैं दे दूंगा। उनके कहने का कुछ नहीं है, वो अपने आप में एक माफिया किस्म के व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ये तानाशाही है। हिटलर को देखा नहीं सुना था। मैं इससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी बोलो। आप क्या कहेंगे, ये धरना प्रदर्शन जैसे इतने दिन से चल रहा है तो अभी तक सुनवाई नहीं है, ना तो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है, ना सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। मैडम ये गुंडा राज है, बदमाशी है, और मोदी जी अपने आदमी को नहीं हटा रहे, इस्तीफा नहीं ले रहे इसका, इसको पद से हटाना चाहिए, सारे पदों से हटाना चाहिए, ये बदमाशी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से कहेंगे इसको हटाइए, आप इस्तीफा लीजिए इसका और जेल में डालो इसको।